नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम समझते हैं शब्द शक्ति। क्या होती है शब्द शक्ति, ये अपन आज के वीडियो में जानेंगे। शब्द शक्ति वहां शक्ति होती है जो अपने को शब्द के बारे में जानकारी देती है ना। शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। सीधे शब्दों में यदि अपन कहे तो अपने को शब्द के अर्थ यदि वो बताए तो वही शब्द शक्ति कहलाए, यानी कि शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, ये तीन प्रकार की शब्द शक्ति अपनी होती है। अब आइए अपन देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति वहां होती है जिसमें अपने को एक सरल वाक्य दिखाई देता है। परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सरल और स्पष्ट और प्रचलित तथा अर्थ ज्ञात हो वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। किन्हें कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति? वह शब्द शक्ति जिनके द्वारा अपने को एक सरल वाक्य प्राप्त होता है। सीधे शब्दों में अपन इसको ऐसे समझेंगे, इसमें अपने को एक सीधा वाक्य दिखाई देगा और अर्थ कैसा? सीधा, सरल और स्पष्ट रूप से अपने को प्राप्त होगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, अपना घर सबको प्यारा। अपना घर सबको प्यारा, यह वाक्य सरल और सिंपल है, स्पष्ट है। इसको पढ़ने में और समझने में अपने को किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। अर्थात ये वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है ना। और यही इसमें दिया है कि सरल, स्पष्ट तथा प्रचलित अर्थ इससे प्राप्त होता है, वही अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरा देखते हैं। शेर जंगल का राजा है। अब शेर जंगल का राजा है, ये भी एक सरल वाक्य, स्पष्ट वाक्य, प्रचलित वाक्य है, सीधा अर्थ अपने को प्रदान कर रहा है। अर्थात ये भी अभिधा शब्द शक्ति का एक उदाहरण है। आई होप कि आपको अभिधा शब्द शक्ति समझ में आई होगी। दूसरे नंबर पे अपन देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति वहां शब्द शक्ति होती है जिसमें अपने को किसी शब्द का सीधा अर्थ प्राप्त न होकर अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ प्राप्त होता है। या तो ऐसे बोल दो कि प्रत्यक्ष रूप से अर्थ प्राप्त नहीं होता है, या तो ऐसे बोल दो कि अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ प्राप्त होता है। सीधी भाषा में यदि अपने को समझो तो सीधे सीधे भाषा में अपने को उसका अर्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे जिस शब्द शक्ति के द्वारा किसी शब्द का सीधा व प्रत्यक्ष अर्थ नहीं निकलता वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है। डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब देखते हैं। सीधा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, घूम फिरकर अर्थ उसका निकलना चाहिए। सीधा मतलब ये, जैसे कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मतलब होता है शर्म करना। शर्म करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना का अर्थ होता है शर्म करना। अब चाहता तो मैं आपको ऐसा बोल सकता था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये सीधा अर्थ हो गया, लेकिन अपने को इसको अप्रत्यक्ष रूप से बताना है, घुमा फिराकर थोड़ा सा बताना है। तो अपन ने इसको कहा है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, है ना। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सारा घर मेला देखने गया। मैं चाहता तो इस बात को ऐसे बोल सकता था कि घर के सारे सदस्य मेला देखने गए, लेकिन नहीं, मैंने इसको बताया सारा घर मेला देखने गया। क्या घर कभी मेला देखने जाता है? जी नहीं। कहने का मतलब ये है कि घर के सारा सदस्य मेला देखने गए, लेकिन अपन ने इसको घुमा फिरा के बताया। अर्थात यही अपनी लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके अन्य उदाहरण हो सकता है, जैसे राजस्थान बहादुर है। राजस्थान एक जगह का नाम है, एक स्थान है, वो कैसे बहादुर हो सकता है? कहने का मतलब यह है कि राजस्थान बहुत बहादुर है, अर्थात राजस्थान के अंतर्गत रहने वाले लोग बहुत बहादुर है ना। इसके अन्य कोई और भी उदाहरण हो सकते हैं ऐसे, है ना, जिसका अपने को अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ प्राप्त होता है। आई होप कि आपको लक्षणा शब्द शक्ति समझ में आई होगी।
अब अपन समझते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति वहां शब्द शक्ति होती है जिसमें शब्द एक जैसे रहेंगे, अर्थ अलग अलग निकलेंगे। यानी कि शब्द एक, अर्थ दो या दो से अधिक प्राप्त हो सकते हैं। सीधी भाषा में से आपको याद रखना है। आइए अब इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति के द्वारा एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं। शब्द एक ही शब्द और अनेक अर्थ प्राप्त हो, है ना, अनेक अर्थों का बोध कराया जाए, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। सीधे अर्थों में मैंने आपको बताया कि ऐसे याद रखना है कि शब्दों का एक अर्थ दो या दो से अलग हो सकते हैं। शब्द आपको दो पंक्ति में एक जैसे दिखेंगे और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होंगे, या तो दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो आइए अपन इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, एक हाथ में देख कबूतर, पूछा कहां अपर है। एक हाथ में देख कबूतर, एक हाथ में, मान लो कि मेरे हाथ में एक कबूतर है ना, मेरे हाथ में कबूतर, तो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि एक हाथ में देख कबूतर। मेरे एक हाथ में कबूतर देखकर सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि पूछा कहां अपर है। सामने वाला पूछ रहा है कि कहां अपर है। अपर का मतलब होता है दूसरा, अपर का मतलब होता है दूसरा। तो सामने वाला पूछना चाह रहा है कि एक हाथ में कबूतर देखकर वो बोल रहा है कि दूसरा वाला कबूतर कहां है। लेकिन एक शब्द का अर्थ दो होते हैं। इसका अर्थ अपर का अर्थ यहाँ दूसरा निकल रहा है और यहाँ पर अपर का अर्थ निकल रहा है बिना पंख के। यहाँ पर अपर का मतलब निकल रहा है बिना पंख के, बिना पंख के, है ना। तो मैं क्या समझूंगा कि ये मेरे से बोल रहा है कि बिना पंख का कबूतर कहाँ है, मैं ऐसा समझूंगा। जबकि ये क्या बोल रहा है कि दूसरा कबूतर कहाँ है। पुनः देखते हैं एक बार और। एक हाथ में देख कबूतर, पूछा कहाँ अपर है। एक हाथ में कबूतर देखते हुए पूछ रहा है कि दूसरा कहाँ है, क्योंकि अपर का मतलब होता है दूसरा, कि दूसरा वाला कहाँ है। अब इसी अपर का मतलब मैंने समझा बिना पंख का। अब मैंने क्या समझा इसका, बिना पंख का। तो मैं क्या बोलूंगा उससे, उसने कहा, यानी कि मैंने कहा अपर कैसा, अपर मतलब बिना पंख का समझ रहा हूं मैं, कि बिना पंख का कैसा, वहां तो उड़ गया सफर है, कि वहां का बिना पंख का था, वहां तो उड़ गया सफर है। आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, हम इसको पुनः दोबारा समझाने की प्रयास करेंगे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। कहीं पर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए दोबारा तैयार हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, बोर्ड की परीक्षा से इंपोर्टेंट हमारी शब्द शक्ति, बोर्ड की परीक्षा से इंपोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ सकती है ना। अतः इसको अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है और अपने साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आपके मित्रगण पढ़ रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो शेयर करना है ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। पुनः बोलना चाहूंगा, यदि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।